Okay, so when we do vector A dot vector B, that is scalar product, also called as dot product, then it should be written as A dot B equal to AX BX plus AY BY plus AZ BZ. Okay, and second thing, also vector A dot vector B equal to mod of A into mod of B into cos theta. Okay, so mod of A, mod of B, cos theta. Mod of A is magnitude of A. Mod of B, magnitude of B into cos theta. So either we can solve by this method or by this method. तो दोनों में से कोई भी एक मेथड से हमें ये सॉल्व करना है. ओके, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, a force of 3i plus 2j plus 2k displaces a body from 2, 3, 1 to 5, minus 3, 2. तो ये डिस्प्लेसमेंट दिया है यहाँ पर. फाइंड द वर्क डन. ठीक है, तो वर्क डन हमें यहाँ पर फाइंड करना है. किस तरह से कर सकते हैं हम? देखिए, वर्क कब होता है? एक्चुअली वर्क के ऊपर एक चैप्टर है. ठीक है, तो वर्क के ऊपर भी एक चैप्टर है स्पेशली, लेकिन फिलहाल राइट नाउ वी आर यूजिंग दिस फार्मूला. तो वर्क इक्वल टू क्या है? कभी भी वर्क कब होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो इसका मतलब है हम फोर्स अप्लाई करेंगे, उससे डिस्प्लेसमेंट अगर होता है, बॉडी शिफ्ट अगर होता है, तो ही वहां पर वर्क डन होता है. तो वर्क इक्वल टू क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. राइट, ये काइनेमेटिक्स है. काइनेमेटिक्स में इसका जस्ट रेफरेंस है अभी, बट देयर इज अ सेपरेट चैप्टर ऑन वर्क आल्सो. फोर्थ चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, तो उसमें वर्क के बहुत डिटेल कंसेप्ट आएंगे. फिलहाल इतना याद रखिए, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. देखो, अभी फोर्स वेक्टर हम वेक्टर एफ से लिखेंगे, डॉट देंगे यहाँ पर, और डिस्प्लेसमेंट को एक्स से भी दिखा सकते हैं या एस से भी दिखा सकते हैं. तो फोर्स इंटू एक्स, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हमें मिलेगा वर्क डन. अच्छा, फोर्स तो हमारे पास है. फोर्स की वैल्यू क्या है? 3i प्लस 2j प्लस 2k, ये रेडीमेड दिया है. व्हाट अबाउट एक्स? डिस्प्लेसमेंट रेडीमेड नहीं है, हमको पॉइंट ए से लेके बी तक उसे शिफ्ट करना है. तो हम किस तरह से निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, पता है? देखो, ये पहले के 5-6 लेक्चर्स का एक्चुअली पॉइंट है, लेकिन मैं उसका जस्ट थोड़ा समरी आपको बता देता हूँ. देखो, अगर समझो हमने एक पॉइंट है 2, 3, 1, इससे हमने डिस्प्लेस किया इस पॉइंट पर 5, minus 3, 2. तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे आती है? समझो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉडी कितनी शिफ्ट हुई, तो उसे हम कैसे निकालते हैं? ए बी, डिस्प्लेसमेंट ए बी लिखते हैं हम, क्योंकि ए से बी जाना है हमें, तो कितना डिस्प्लेस हो वो निकालना है. लेकिन उसकी मेथड क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो अब फाइनल पोजीशन क्या है? देखो, फाइनल पोजीशन है 5 minus 3, 2, और इनिशियल क्या है? 2, 3, 1. तो ये कौन से कंपोनेंट से आए? पहले वाले है ना. तो क्या करो यहाँ पे? 5 minus 2 into i, उसके बाद प्लस कर दो, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन. फाइनल कितना है अभी? -3, फिर माइनस साइन दे देना, फिर ये टर्म लिख लेना. इसको क्या लिख सकते हैं हम? जे. अब तीसरी टर्म देखो, तीसरी टर्म में क्या है? 2, उसमें से माइनस करो, कौन सा वाला? ये वाला. लेकिन ये किसका टर्म होता है? के. तो कितना आएगा? 5 minus 2 मतलब 3i पहला कंपोनेंट, -3 यानी -6j प्लस 2 minus 1 यानी 1k. So that is 3i minus 6j plus k. So this is the method by which we can find displacement. तो चलो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लिख लेते हैं. कितना आया? 3i minus 6j
प्लस के। ठीक है, तो अभी नए स्टूडेंट बस जितना समझ रहा है उतना ले लो, क्योंकि बाकी पहले के लेक्चर देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, फिलहाल के लिए जितना समझ में आता है उतना ओके। तो एफ डॉट एक्स हमें करना है, फोर्स की वैल्यू यहाँ पर दी है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम पता है ना, ये फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन सब्ट्रैक्ट करते इस तरह से, फाइनल पोजीशन से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करते इस तरह से। इसके और भी प्रैक्टिस आगे करने हैं। ओके, उससे पहले ये एक बेसिक, इसका भी डेरिवेशन हमने लिए 2-3 लेक्चर्स में, अभी आज अप्लाई करना है उसको। तो कैसे करते हैं, ए डॉट बी अगर करते हैं तो डायरेक्ट ए एक्स बी एक्स, मतलब ए का कंपोनेंट इंटू बी का कंपोनेंट, ए वाई बी वाई, ए का सेकेंड कंपोनेंट बी का सेकेंड कंपोनेंट, ए जेड बी जेड, ए का थर्ड कंपोनेंट बी का थर्ड कंपोनेंट। चलो यहाँ पे कितना आएगा फिर, ए का फर्स्ट कंपोनेंट ए एक्स, बी का पहला कंपोनेंट बी एक्स, तो कितना आएगा डायरेक्ट 3 इंटू 3 प्लस, अब कौन सा करना है, ए वाई बी वाई, इसका सेकेंड कंपोनेंट कितना है 2 इंटू ये कितना है -6, ब्रैकेट ध्यान से करो। अब ए जेड बी जेड, ए का तीसरा कंपोनेंट यानी 2 इंटू 1, so what will be the final answer, 9 minus 12 plus 2। okay, so 9 minus 12 मतलब -3 आ जाता है, प्लस 2 तो -1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वर्क हुआ, -1। याद रखो जनरली वर्क कम्स पॉजिटिव, बट हियर वी आर टेकिंग वैल्यूज रैंडमली, हमने कुछ भी वैल्यू 1 से लिया है, तो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। ओके, तो फाइनल एम है कि मेथड ध्यान में रखिए अच्छे से। ओके, तो अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको करना है, देखो ट्राई करो। फाइंड वर्क डन टू डिस्प्लेस a body from 1,1,0 to 3,5,2। ठीक है, by a force of I minus 3j plus 2k। ठीक है, तो आप सॉल्व करिए, तब तक मैं भी सॉल्व करते रहता हूँ। ठीक है, अगर आंसर आता है तो चैट सेक्शन में भेज दो। तो फर्स्ट थिंग क्या है, वर्क डन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन याद रखना इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, क्योंकि वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब वर्क डन एक नंबर आना चाहिए, नंबर। ठीक है, इसीलिए हम इन दोनों का क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो तो फोर्स कितना है, पहले फोर्स की वैल्यू पहले लिखनी है, I minus 3j plus 2k। अब x की वैल्यू भी हमें लिखनी है, तो x हम क्या करेंगे, सेपरेटली निकाल लेंगे। चलो x इधर निकाल लेते, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। चलो फाइनल कितना है 3 -1, इसको कंपोनेंट I देना है। उसके बाद देखो 5 माइनस कौन सा करना है 1, इसको j सेकेंड कंपोनेंट। तीसरा क्या है 2 माइनस कितना करना पड़ेगा 0, इसका कंपोनेंट क्या है k। तो 3 माइनस I, 3 माइनस 1 2I, 5 माइनस 1 4j, और 2 माइनस 0 2k। ठीक है, तो ये x आ गए यहाँ पर, x की वैल्यू पुट करें यहाँ पर 2I प्लस 4j और प्लस कितना है 2k। अब डॉट प्रोडक्ट करने की प्रोसीजर क्या है, ए डॉट बी जब भी करते हैं हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट, तो पहले का कंपोनेंट और सेकंड का कंपोनेंट पहला वाला, तो दोनों कंपोनेंट्स क्या है, आई के साथ कितना है कंपोनेंट 1 है ना, इधर आई के साथ कितना है 2, 1 इंटू 2 प्लस। अब जे जे ये दोनों के कंपोनेंट कितना है -3 इंटू 4 प्लस। अब तीसरा कंपोनेंट देखो यहाँ पे 2 इंटू कितना है यहाँ पे 2, तो कितना आना चाहिए आंसर 4 -12 प्लस 4, so 8 minus 12, so that should be -4। ठीक है, तो इस तरह से वर्क डन फाइंड करना है, राइट। चलो एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देते हैं।
बस ऐसा दिया है। चलो ये सॉल्व करो जल्दी से। अब इसमें तो डिस्प्लेसमेंट रेडीमेड दिए हैं, तो बस आपको वैल्यू पुट करना है। चैट सेक्शन में आंसर भेजिए। चाहे तो एक स्टेप बढ़ा देते, इधर फोर्स की वैल्यू आई -3j + 2k डॉट -i -j + 5k। अब क्या करते हैं हम, इसका प्रोडक्ट जब करते हैं तब पहला वैल्यू इंटू दूसरा वैल्यू, तो कितना आएगा 1 इंटू -1 प्लस ये कितना आएगा -3 इंटू कितना -1। ओके, तीसरा तीसरा कितना है 2 इंटू 5, तो देखो -1 + 3 + 10, तो -1 + 13, 13 - 1 यानी 12, करेक्ट आंसर है। ओके, सो यहाँ पे वर्क डन 12 यूनिट्स होगा या 12 जूल होगा वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट, a vehicle moves by velocity of I - j - 2k, comma, due to force of 2i - 2j + 3k, find power। अब देखो मैंने जैसे बताया वर्क पावर एनर्जी एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन इसका एप्लीकेशन इस चैप्टर में भी आता है, इसलिए प्रोडक्ट करने के लिए, बिकॉज हमारा टॉपिक क्या है, प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम वो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो वो फॉर्मूला मैं आपको एक बार बता दूं, देखो, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। लेकिन मैं आपको इसका एक प्रूफ भी बताऊंगा, एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करेंगे। पावर क्या होती है एक्चुअली, पावर मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ये तो सबको पता है कि कितना वर्क किया डिवाइडेड बाय उसको कितना टाइम लगा, दैट रेशियो इज द पावर। अब वर्क के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो पता है, वर्क यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब बताइए ये क्या आया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम वेलोसिटी कहते हैं ना, डिस्टेंस बाय टाइम ये वेलोसिटी होती है, तो इसीलिए पावर का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एज ए जनरल याद रखिए, पावर मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से करना है। ओके यस सर। देखो, तो ये पावर का फॉर्मूला है फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पावर इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी, क्योंकि पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका आंसर भी एक नंबर ही आता है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें नंबर आने वाला है, तो हमको आंसर यहाँ पे चाहिए। चलो देखते हैं कितना आता है आंसर, पावर इक्वल टू एफ डॉट। आप साथ में कर सकते हैं, आपको समझ में आया तो आगे आप करते रहिए। ठीक है, जैसे कि आप आंसर भेज रहे चैट सेक्शन में, तो ओके, चलो ठीक है। तो देखो कितना है पावर, देखेंगे फोर्स कितना है यहाँ पर, आई माइनस ये वेलोसिटी है। ओके, फोर्स की वैल्यू पहले पुट करेंगे, तो फोर्स की वैल्यू है 2i - 2j + 3k डॉट वेलोसिटी की i - j - 2k। अब आपको वो फॉर्मूला पता है ना फर्स्ट पेज के ऊपर का, ax इंटू बी एक्स, पहले का कंपोनेंट दूसरे का कंपोनेंट, ay इंटू बी वाई, az इंटू बी जेड, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट आंसर। तो फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 इंटू 1 है कंपोनेंट उसका, प्लस का साइन दे दो, ये -2 इंटू ये -1 है यहाँ पर इसका कंपोनेंट, जे वाले का। अब k का कंपोनेंट क्या है यहाँ पर 3,
इंटू ये कितना है -2, मल्टीप्लाई करें 2 + 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये -6 हो जाता है यहाँ पर। सो 4 - 6, सो दैट इज हाउ मच, -2। देखो चेक करो एक बार, है ना। तो यहाँ पे कितना हुआ, ये 2 × 1 2 आ गया, ये -2 और -1 यानी -2 - 1 +2 हो गया, और ये कितना है 3 - 2 -6, तो 4 - 6 यानी -2। ओके, सो दिस इज द पावर। तो उस ऑब्जेक्ट की पावर कितनी है, -2 है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन में अभी आपको देने वाला, ये सबको करना है, ट्राई करना है, गलत हुआ तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन ध्यान से करो थोड़ा। हाँ, फोर्स है I - k + 3j, वेलोसिटी है 2I + 3j + 5k। ओके, तो फाइंड पावर। अब इसमें आई जे के सीक्वेंस चेक करो, पहले I होना, फिर J होना है, फिर K लेना है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ध्यान में रखो। चलो ट्राई करो। तो फोर्स को पहले कैसे लिखे, सिस्टमेटिक लिखे, क्योंकि I के बाद J ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सो I + 3j लिखेंगे, उसके बाद में K लिखना है, और इधर वेलोसिटी के लिए 2I, ये सही में है, 3I 3j + 5k। चलो जल्दी से बोलो, आंसर्स भेजो चैट सेक्शन पे। ओके, नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में, x = फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियली करना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट जब निकालते तब। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे 0 है अभी, -1, लेकिन वेक्टर फॉर्म करना है इसलिए आई जे के करेंगे, तो ये आ गया, फिर प्लस का साइन दे देंगे। अब देखो ये कितना है, -2, ध्यान से लिखो -2, फिर माइनस साइन दे देना। ये माइनस साइन कहाँ का है, ये वाला है, ये क्वेश्चन में का नहीं है, ये फॉर्मूला का माइनस साइन है, तो फाइनल माइनस। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, -4। तो यहाँ पे हो सकता है कि गलती हुई हो, चेक करो फिर से एक बार। फाइनल माइनस का साइन दे देना, फिर इनिशियल की वैल्यू जो भी है वो लिखना, और आई। सेकेंड केस में फाइनल -2 है, फिर माइनस साइन ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला वाला माइनस साइन, फिर क्वेश्चन वाला ये -4 अलग से लिखा, उसको जे दे दिया, प्लस तीसरा अभी कितना है 3, फिर माइनस साइन, ये तो क्वेश्चन का ही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फिर ये कितना है 5, और फिर यहाँ पे के, -1 × I मतलब माइनस I। अब ये ध्यान से करो, -2 + 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और फिर कितना, ये -2, क्योंकि 3 - 5 किया है, तो -I। अब ये चेक करो, -2 + 4 यानी 4 - 2, तो +2 आएगा यहाँ पर। हो गया। नाउ अब हमें फाइंड करना वर्क डन, फोर्स डॉट एक्स। तो ये तो हमें पता है, फिर भी एक बार वेक्टर लिख लेते हैं, 3I। तो यहाँ पे भी फोर्स में शायद गलती हुई हो, तो फोर्स में सीक्वेंस, हर इसमें सीक्वेंस चेक करना, आई जे के सीक्वेंस ही लिखना, 3I, फिर हम 2j वाली टर्म लिखेंगे। क्वेश्चन में ऐसा उल्टा दे सकते हैं वो कंफ्यूजन के लिए,
तो 3i प्लस 2j लिखेंगे अभी, फिर k वाली टर्म 5k, और उसके बाद डॉट यहाँ पर, फिर माइनस i प्लस 2j माइनस 2k। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना आएगा अभी यहाँ पर देखो, तो 3 × -1 करना पड़ेगा पहले, 3 × -1, उसके बाद ये 2 × 2 है ना, इसकी सेकेंड टर्म, इसकी सेकेंड टर्म, और उसके बाद फिर से प्लस साइन देना यहाँ पर, और कितना आएगा यहाँ पे 5 × -2, तो कितना आएगा यहाँ पर -3 + 4 -10। चेक करो ध्यान से, तो कितना आएगा ये -3 और -10, यानी -13 + 4। ओके, राइटिंग स्टॉप करो। हाँ, तो कितना आएगा -9। तो देख लो, -9 आना चाहिए आंसर। ठीक है, सो ये जो माइनर मिस्टेक्स होते हैं आपके, ये करेक्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए सॉल्यूशंस करके देने पड़ते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स लेने पड़ते हैं, तो आपके धीरे धीरे मिस्टेक्स कम हो जाते हैं। चलो, तो अभी और एक क्वेश्चन आप करिए। So let us try this one. Okay, let's see. So first of all, solve displacement equal to final points minus initial points. तो फाइनल में कितने हैं -1, फिर माइनस का साइड इधर से आता है, और ये 4, दिस इज i कंपोनेंट, फिर j वाला 3, माइनस का साइन देना पड़ता है, फिर 4 है यहाँ पर, फिर k कंपोनेंट -2 is there, the minus sign should be given due to formula, and then write the third component -5, this is k. So -1 -4 -5, 3 -4 -1 आता है। अब देखिए -2 + 5 है, so this is 3, ठीक है, 5 - 2 हो जाता है फिर, so 3k आ गया वेक्टर। अब हमें निकालना है वर्क डन इक्वल टू फोर्स डॉट एक्स। फोर्स कितना है यहाँ पर, फोर्स को रीअरेंज करके लिखो, आई जे के सीक्वेंस में चाहिए ना, सो आई + 3j - 2k, ठीक है, फिर उसके बाद ये टर्म्स -5y -j + 3k। अब चेक करते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है, जो कि फर्स्ट पेज पे समरी, a डॉट b इक्वल टू ax bx, a का पहला कंपोनेंट इंटू b का पहला कंपोनेंट, ay by एंड az bz। सो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला, ax इसका कंपोनेंट 1 है, इसका कंपोनेंट -5 है, फिर इसका कंपोनेंट 3 है, इंटू इसका सेकंड कंपोनेंट -1 है, प्लस थर्ड कंपोनेंट इज -2 इंटू 3, सो -5 -3 एंड -5 -6, सॉरी, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे 6 3 9 5 14, सो -14 यूनिट्स। ओके, तो करेक्ट आंसर भेजा, राइट। तो ऐसे करना है क्वेश्चन, तो माइनर आपके मिस्टेक कहीं हो रहे होंगे माइनस प्लस के, तो वो सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए, फोर्स 3i -5k
बस इसमें जे है ही नहीं तो 0 ले लेना। एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए पॉइंट है 553 एंड बी पॉइंट है -227। तो यहाँ पे वर्क डन कितनी वो फाइंड करनी है आपको, राइट। तो ये करिए क्वेश्चन। इस पेज का स्क्रीनशॉट